चलो अध्याय 3 के नया प्रश्नावली, प्रश्नावली 5 का उदाहरण। पहले फार्मूला बता रहे थे, फिर चालू करो। बहुत इजी प्रश्नावली, एकदम सरल है। ठीक है, चलो पहले हेडिंग। प्रश्नावली 5 का उदाहरण, अध्याय 3 के 5वां प्रश्नावली। वेरी वेरी आईएमपी फार्मूला। वेरी वेरी आईएमपी फार्मूला। चला, तो फार्मूला पहले देख लो, समझ लो, फिर लिखिया, फिर फार्मूला। ठीक है, चला पहला फार्मूला। तो पहला फार्मूला है मूलों का योगफल। मूलों के योगफल मतलब होते हैं अल्फा प्लस बीटा। मतलब क्या मतलब वही, हिंदी में मूलों के योगफल लिख सकता हूं, या फिर शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा। એટલે बीटा बोलता ना, એટલે का बोलता अल्फा, अल्फा धन बीटा। हिंदी में देखा दोनों में से एक लिख सकता था, मतलब हिंदी मूलों के योगफल बराबर लिख सकता था, या फिर अल्फा धन बीटा बराबर लिख सकता, दोनों का मतलब एक ही होते। ठीक है, कि मूलों के योगफल मतलब कहां से, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होते माइनस बी बटा ए। इलेवन पढ़े थे नोमा बहुपद वाला पार्ट में, शून्यकों के योगफल सेम रिस है, शून्यकों के योगफल माइनस बी बटे यार, इसके लिए वो शून्य को लिखा रही है। दूसरा फार्मूला है मूलों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। याद है इसके नहीं है। चौथा फार्मूला है वह वर्ग समीकरण। तीसरा फार्मूला का वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र। तो देखा, वर्ग समीकरण बनाने के सूत्र दो प्रकार से लिख सकता था। क्या प्रकार से लिख सकता था, दो प्रकार से। पहला, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वही लेना हिंदी रूप में क्या लिख सकता था, हिंदी रूप में तो कैसे लिखा है, एक्स का वर्ग माइनस, अब देखा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, मूलों का योगफल। तो फिर क्या लिख सकता था, मूलों का योगफल। अब बाहर में एक्स है तो एक्स, अब प्लस हमें तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकता था, मूलों का गुणनफल। तो मैं लिख सकता था मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला चार्ट हो, चार्ट फार्मूला के दो ठो है, दो ठो है। तो देखा नीचे में वर्ग समीकरण बनाने के सूत्र ने डिपेंड रही क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में जिसे मान ले हिंदी रूप में दिए रही ना कि मूलों का गुणनफल 5 है, मूलों का योगफल 6 है। ठीक है, मूलों का योगफल 6 है, गुणनफल 5 है, तो वर्ग समीकरण बनाइए। तो हिंदी रूप में दे रही ना, तो हिंदी रूप वाला सूत्र लगाओ, ये वाला। अगर प्रश्न में अल्फा और बीटा मान दे रही, अल्फा का मान दे रही है, मान दे रही बीटा का मान, तो अल्फा बीटा का मान दे रही है तो कौन सा लगाओ, अल्फा बीटा वाला। वो क्वेश्चन ऊपर डिपेंड रही। ठीक है, अगर अल्फा बीटा का मान दे रही तो अल्फा बीटा वाला, और अगर हिंदी रूप में दे रही मूलों का गुणनफल इतना, योगफल इतना, तो वर्ग समीकरण बनाइए, तो फिर क्या करना, हिंदी वाला सूत्र लगाया करो। ठीक है, नोट कर लो फार्मूला। बहुत इजी प्रश्न वाली, एकदम सरल, दिल खुश हो जाए पढ़े एक बार। उदाहरण नंबर 24। चला कादी बताओ, दुखिया एमपी वाला प्रश्न वाली तो अपन फेवरेट कलर में। उदाहरण नंबर
24 का दिए x का वर्ग माइनस 5x माइनस 24 मूलों का योगफल हेलो चला एकदम सरल देखिए ध्यान से तीबो सबसे पहले हल कर का लिखबो दिया है तब बातिल ले आवो दिया और बातिल हम दिया है तो क्या दिया है तो क्या दिया है एक्स का वर्ग माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करना बेटा तुलना करबो तुलना करके अंकल बाबा और चाचा मतलब ए बी सी के मान ला निकालना है पहले ठीक है। चलो बताओ तुलना करने वाला सूत्र क्या होता है एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर चला तुलना कर क्या होते सेम सेम वाला कट जाते जिन बस्ते नौकर का है मान लो चला तो एक्स वर्ग कट गई एक्स वर्ग कट गई कुछ नहीं बचा कुछ नहीं है मतलब सबका मालिक एक है साई बाबा। तो ए बराबर क्या निकल गई ए बराबर एक बबक मान बताओ बी के मान एक्स एक्स कट गए थे बी बराबर हाँ बी बराबर -5 80 बराबर सीधी बात नो बकवास सी के बाद सीधा कितना निकल गए हो गई। अब एक कुछ नहीं सूत्र बस लगाना ही तो बोले क्या है भाई मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए सूत्र लगा दे वो मान भर दो अच्छे मान निकालना समझ में इसकी नहीं कि एक सौ वर्ग कट गए ए बराबर कुछ नहीं है मैंने सबका मालिक एक है सही बाबा ठीक एक से कटीस एक से कट गए बी बराबर -5 80 बराबर सीधी बात नो बकवास स्प्राइट क्लियर है -24 आ गए। अब एक अपना सीधा सूत्र लगाओ चलो आगे लिखवाया सूत्र बताओ फार्मूला बताओ बताओ हाँ बताओ मूलों का योगफल बराबर -b बटा a चलो मान लो भरो माइनस है तो माइनस ना ओकर बाद b चलो b के मान ये दे होय -5 तब कोष्टक में -5 दो ठो माइनस आ गया था बटा नीचे में a के मान बताओ अंकल के मान a के मान एक आगे माइनस ऐसे अच्छे से याद होगी तो मन क्या माइनस माइनस खड़ी बुद्धि प्लस होगी भाई बेड़ा है लेकिन खड़ी बुद्धि से होगा प्लस हो गए हाँ तो +5 और नीचे में एक की कोई वैल्यू नहीं भाग दे मुझे चाहते तो हटा दिए हुए बोला ये कहोगे कर आंसर मैं बोले ना कितना प्यारा है कि चल एक ठाव सूत्र बताओ एक ठाव बताओ चलो मूलों का गुणनफल चलो बताओ सूत्र मूलों का गुणनफल क्या होता है मूलों का गुणनफल बराबर c बटा a चलो c के मान बताओ चाचा के मान -24 अब बता ए अंकल के मान 1 तो कुल मिला के आंसर बनी अच्छा एकदम आसान लगी नहीं देखा मैं कहे ना एकदम सरल है कि चलो नोट कर लो उदाहरण नंबर 26 25 बन जाए सबको लगा बहुत सुंदर उदाहरण नंबर 26 क्या दिया है बताओ तो 26 में हाँ वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल तीन व -8 है। अब इतनी ध्यान दे चला पहले समझ लो
हल करो पे लिखा दिया है, तो दिया है तो देखा दो तो मान दिए है भाई, तो पहला का अगर मान अल्फा, दूसरा का अगर मान बीटा, ठीक है, दो मान दिए मतलब पहला का अगर मान है अल्फा के, दूसरा का अगर मान है बीटा के, मूल मतलब होता है अल्फा बीटा, ठीक है। तो दिया है तो अल्फा बराबर 3, अब बीटा बराबर -8। अब सूत्र कौन से लगाओ, पहला वाला, दो सूत्र लिखवाए, ठीक है, दो सूत्र, कैसे सूत्र लिखे, हेलो, ये पहला सूत्र और दूसरा सूत्र, तो अल्फा बीटा मान दिए थे, अल्फा बीटा लगाओ, हिंदी वाला दे रही तब हिंदी वाला सूत्र, ठीक है, हिंदी में लिखा रही तो चलो बताओ सूत्र क्या होते कर, हाँ, एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलो मान लो भर सबके भरिन का मान लो, चलो तो एक्स वर्ग माइनस अल्फा, अल्फा का मान 3 प्लस बीटा, बीटा का मान -8। देखा डबल चिन्ह आते हुए तेला बड़े कोष्टक बनाए पड़ी देवाला, ये लो बड़े कोष्टक बना दे, तो ये लो छोटे कोष्टक में बड़े बना दे, काबा छोटे कोष्टक फिर अंदर में आते हैं डबल चिन्ह आ गई, और डबल चिन्ह आता हमेशा क्या करता ब्रैकेट के अंदर लिखता है, ठीक, तो मैं लिखा रहेगा अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है 3, तो 3 आ गए, प्लस आवे तो प्लस, ओकर बाद क्या लिखा है बीटा, तो बीटा का मान कितना हुआ -8, तो कोष्टक में -8, अब बड़े वाला कोष्टक बन रहा, बाहर में क्या है x, ठीक है। अब समझ में से बड़े वाला कोष्टक कब लगे, कब के अंदर में छोटे वाला कोष्टक आ गए, लेकिन बड़े वाला कोष्टक बाहर में लगा दिए, ठीक। और हमेशा जब भी डबल चिन्ह आते ना, दूर चिन्ह एक साथ देखिए मतलब कोष्टक लगाने अच्छा हो, चला ओकर बाद प्लस अल्फा, अल्फा का मान, चला अल्फा का मान बताओ 3, और डोकी डोके चटके है मतलब बुरा, इतना जरूर समझना है इसमें। बीटा, बीटा का मान कितना -8, तो कोष्टक में -8 गुड़ा -1 सब दिख गया था, अब बराबर कहा हुआ 0। चल आगे हल करब, तो x वर्ग माइनस चले मेरा 3, अब देखा कोष्टक वाला तो प्लस -8, अब बाहर में क्या है x, यहाँ पे देख लो गुड़ा हुई तो प्लस माइनस प्लस माइनस, अब 8 दिया, अब बराबर 0। आगे बताओ x वर्ग माइनस का बची कोष्टक में 3 प्लस में 8 माइनस में, तो प्लस माइनस का 8 बोले 3 घटी तो 5 बची, चिन्ह बड़े वाला संख्या के का है -5, अब बाहर में क्या है x, अब -24 बराबर 0। चला तो अब कोष्टक खोलब तो माइनस ध्यान था ना, चला माइनस प्लस 5x गुणा हुई x के, था अब -24 बराबर 0, ही का देखा कितना प्यारा, मैं बोले दिया ना बहुत प्यारा प्रश्न वालिएगा, नोट कर लो, चला एकदम आज नहीं पढ़ देगा अलग से प्रश्न वाली, आज देखा तो मुझे लगा थे कल विज्ञान चालू कर दो फिर, अच्छा काफी जमा करिए तो फिर, है ना, ठीक है। उदाहरण नंबर 27 आई में लिख लो कागज, इन काम चला लो, चला लो इन काम चला ले फिर, ठीक है। उदाहरण नंबर 27, मान कितना कितना दिए बताओ, सेम क्वेश्चन हमारे, मान कितना कितना दिए 4/3 व 7/3, ठीक। अब चला दो मान दिए, तो पहला का कर मान, पहला का कर मान, पहला अल्फा का मान, दूसरा बीटा का मान, चला अल्फा का मान कितना 4/3, अब बीटा का मान कितना 7/3, सेम क्वेश्चन सेम तरीका, बस अब मान लो बटन दे दिए, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है बटन हम लोग का है। चलो बताओ सूत्र बताओ, चला सूत्र का होते कर एक्स वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलो मान लो भरो, इनमें लिखा है एक्स वर्ग माइनस तो माइनस, ऊपर बाद लिखा है अल्फा, अल्फा का मान 4/3
प्लस आवे तो प्लस, ठीक है। बीटा बीटा का मान कितना 7/3, अब बाहर में x आवे तो x, अब प्लस अल्फा, अल्फा का मान 4/3, चटके मतलब गुणा, बीटा बीटा का मान 7/3 अब बराबर 0। आगे देख रहे एलसीएम निकालनी पड़ेगी, प्लस चिन्ह आ गया था, कौन सा एलसीएम निकली, नीचे दोनों बराबर है तक सेम सेम था, सेम सेम ऊपर के ऊपर और तरीके तरीके कुछ करने की जरूरत नहीं। लो तो x का वर्ग माइनस, चलो एलसीएम निकाला, तो नीचे दोनों बराबर है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर के ऊपर लिखने तरीके ला तरीका क्या लिखा है 4 + 7 और नीचे पर सेम टू वाला के एक टू लिखा है, अब बाहर में क्या है x प्लस, अभी गुणा चिन्ह है तो गुणा कर दो ना, ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा, तो 7 × 4 = 28 अब बटा 3 दिया अब बराबर 0। चला नेक्स्ट पेज में चलिए, चलो तो कितना आ गया x का वर्ग माइनस माइनस 7 और 4 दोनों प्लस में जोड़ दिए तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो 11/3x 11/3x। अब बताओ आगे प्लस 28/9 प्लस 28/9 अब बराबर 0। अब एक एलसीएम फिर निकालना पड़ेगा, तो सबके एलसीएम एक साथ निकाला बेचारी, एक बटा कुछ नहीं मतलब एक कर लो, तो एलसीएम कितने अब नियम से निकालनी पड़ेगी ना, पूरा 3 पॉइंट वाला एलसीएम है। चलो कितना कितना है मान, 1 हवा है 3 हवा है और 9 हवा है, चलो कटोट कटोट जाओ। ऐसे भी छोटे संख्या बड़े संख्या रहता है, हमेशा ना बड़े संख्या एलसीएम निकलते होगा, 9 निकली देखिए वाला ले निकाला, कम कटी 3 में 3 एकम और 3 तिया, फिर 3 में कटी 3 एकम, तो एलसीएम कितना है इसका 3 तिया 9, मैं लिख देता हूं एलसीएम लेने पर, चला एलसीएम कितना आगे का 9। एक बार नियम का है नीचे नीचे के क्या होते हैं, नीचे नीचे के भाग होते जो वस्तु पर गुणा ऊपर, एलसीएम निकालने का मेन नियम है ना, नीचे नीचे क्या करा भाग, चला भाग करा, तो 1 और 9 के भाग कर ले, अच्छा 9 भागित 1 करा, तो 9 नहीं आएगा पूरा पूरा, 1 नहीं है 9, ठीक है, तो 9 के ऊपर गुणा कर बोता, मतलब ना नीचे नीचे के भाग करना है, जो बच्चे जितना मर जाइए ऊपर गुणा ऊपर में, मन में करना है ना, एजन कहां करेंगे तो मन में करना है, सही के नहीं करना है, और जो बची ओकर गुणा ऊपर में जितना मर जाइए ऊपर गुणा, जिससे कि 1 और 9 भाग कर कितना इस 9 और 9 के ऊपर गुणा, तो क्या हो जाए 9x का वर्ग ओकर माइनस है माइनस ले भाग कर, अच्छा क्या बच जाए बताओ कि 9 भागित 3 कर क्या बच जाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 क्या बार गई 3 बार, और 3 के ऊपर गुणा करता 11 तिया 33x प्लस हमें तो प्लस, चला फिर भाग कर चला 9 और 9 के भाग कर, 9 एकम कितना बार गई एक बार, 1 के ऊपर गुणा करता 28 एकम 28 अब बराबर 0। मैं एक बार फिर से बताता हूं, देखा एलसीएम कितना आगे 9, यह ना एलसीएम निकालने के मेन नियम ही है रेकर एक द्वारा होना पूरा, अगर 10 पॉइंट 200 पॉइंट एलसीएम एक साथ निकाल सकते हो, क्या होती पॉइंट रहे, देखा सिंपल वाला पॉइंट है शॉर्टकट में निकाल सकते स्प्राइट वाला, जिससे कि लिखा है 5/6 + 7/8, एलसीएम किसे निकालता है ऐसे तीसरे तीसरे गुणा कर दे, नीचे गुणा नीचे कर निकाल के एलसीएम, वो शॉर्टकट ट्रिक है एलसीएम निकालेगी, लेकिन वो 2 पॉइंट वाला के लिए सही है, अगर पॉइंट 3 हो गए या 4 पॉइंट हो गए था तो तिरछा गुणा करने वाला काम नहीं है, फिर वो सिर्फ ट्रिक है शॉर्टकट निकाले के, ठीक है, तो निकालना है मतलब ये वाला तरीका से, तो 1 3 9 फिर कटा गए, एक एक कब तक कटाना थे ना जब तक लास्ट में एक एक ना आ जाए, फिर सामने में जो संख्या ओकरे गुणा करो ये एलसीएम होगा, तो जितना एलसीएम आ रही ना ओकरे क्या करना है नीचे नीचे के भाग करना है, जो बची ओकर गुणा ऊपर हो, लेवल 1 और 9 के भाग कर 1 नहीं है 9 क्या बार गई 9 बार, 9 के ऊपर गुणा कर तो 9x का वर्ग, फिर माइनस आवे तो माइनस, चला 3 और 9 के भाग कर तो 3 तिया 9 तिया की 20 और तिया की 20 मतलब 3 बार गई, और 3 के ऊपर गुणा तो 11 तिया 33, फिर प्लस आवे तो प्लस, अब चलो फिर भाग कर 9 9 की, तो 9 एकम 9 कितना बार गई एक बार, 1 के ऊपर गुणा करो तो 28 एकम 28, कुल मिला के 32 का, हाँ तो 25 का 9x का वर्ग माइनस 33x प्लस 28 बराबर 0, उत्तरी में 9 था वो कहां गया बताओ तो,
यहाँ तरी में बटा में 9 था, वो कहाँ गया? उस पर जाके अंडा खा लिया। भाई ऊपर जाके इसे गुड़ा हुई तो 0 गुड़ा 9 तो कहाँ हो गया? अंडा खा लिया। और 9 कहाँ गया? उस पर जाके अंडा खा लिया, 0 हो जाएगी ऊपर जाके गुड़ा हो गया। का पेपर हमारे तो बटा ऊपर जाके गुड़ा, 0 गुड़ा 9 तो 0। नोट कर लो। एक बार और समझाऊं, देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं है? देखो पहला वाला किसका वैल्यू है, किसका मान है? पहला वाला अल्फा का मान, दूसरा वाला बीटा का मान। तो अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर 7/3। फिर अल्फा बीटा वाला सूत्र लगा दी, फिर मान को भर दी सभी का। तो एक स्क्वायर का माइनस तो माइनस, अल्फा अल्फा का मान 4/3, प्लस है तो प्लस बीटा बीटा का मान 7/3। अब बाहर में x है तो x है, प्लस तो प्लस अल्फा अल्फा का मान 4/3, चटके मतलब गुणा, बीटा का मान 7/3। फिर एक प्रकार निकल एलसीएम। तो सेम से वाला एलसीएम कैसे निकालता है? तो कुछ नहीं, ऊपर के ऊपर और तरीके के तरीके, ठीक है? ऊपर के ऊपर में लिख दिया, तरीके के तरीके में लिख दिया। तो 4 + 7/3 x। और बाद गुणा चिन्ह मतलब ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। गुणा चिन्ह एलसीएम नहीं निकालना है ना, गुणा करना है सीधा, ऊपर के ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। तो 7 × 4 = 28 और 3 × 3 = 9। ठीक, अब एक बार 7 और 4 कितना हो गया? 11। तो 11/3 ये ले आओ, बाकी उतार ली एलसीएम। अब सबके एक साथ एलसीएम निकालना है, बटा वाला है तो एलसीएम निकाल तो कितना है? एलसीएम में 9 और 9 आगे एलसीएम तो क्या करना है? नीचे नीचे के भाग करना है, नीचे नीचे के भाग करना है। और जितना बार जाही होकर गुणा ऊपर में, तो कै बार जाही? 1 निया 9, 9 बार गई और 9 के ऊपर गुणा करा, 9 एक स्क्वायर में। फिर माइनस है तो माइनस लगा दी, चलो फिर भाग कर, मन में कर रहे भाग। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कै पे गई? 3 बार, और 3 के ऊपर गुणा, तो 11 तिया 33। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 9 और 9 के भाग कर, 9 एकम 9, कितना बार गई? एक बार, एक के ऊपर गुणा करो तो 28 एकम 28 और 9 ऊपर जाके अंडा खा लो। अब बताओ कि समझ में आ गया? आगे ना, ठीक, ये लो नोट कर लो। चलो हो गया, नोट कर ली यहां तक। चलिए इस साइड को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।